मज़ार है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की कब्र बनाना, उसके ऊपर जो पौधा है झाड़ सब्ज़े का लगाने का, यानी इसके अंदर जो काला बीज होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते, ठंडा होता है। और ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार के ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा प्लेन वाइट ऑर्डिनरी चादर डालना, जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना, कोई अमीरों को तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाब भी इसके ऊपर नहीं चढ़ाने का। अब ये जो मार्बल का जाली वगैरह दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये सब बाद में लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया के बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने ये 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। अब ये जो पौधा बड़ा होता है इसको निकाल के छोटा पौधा लगाते हैं, पानी इसके अंदर हमेशा डालना पड़ता है और गलाफ वगैरह भी इसका हमेशा बदलते रहते हैं। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी मज़ार जो है सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाई जाए, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपने हाथ से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे ये। तो उस ज़माने में कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में अगर कुछ भी ज़ेर या ज़बर में गलती हुआ होगा तो उसका जवाब अल्लाह तबारक ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में और फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे। और जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 आना इनके पास बैलेंस था, तो उन्होंने अपने बड़े फर्जंद को बुला के ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने उसी पैसे में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसे इसके अंदर नहीं लगाने का। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। लेकिन इनको अहमदनगर से यहाँ पर लाने की खास वजह ये थी कि बाजू में जो बुजुर्ग है उनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जिस टाइम जिंदा थे तो ये बुजुर्ग को पर्दा फरमा के 400 साल का जमाना हो गया था, लेकिन औरंगज़ेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो इन बुजुर्ग की मज़ार पे हाजिरी देते थे, तो उनको यहाँ पर एक दिली सुकून मिलता था। इसके लिए औरंगज़ेब ने इनको अपने गैबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। सामने जो मार्बल का टूम है उसमें औरंगज़ेब साहब के बड़े फर्जंद है मोहम्मद आजम शाह की बीवी है आसिया बानो, जिन्होंने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा औरंगाबाद में तामीर करवाए। अब ये सामने बोर्ड पे लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, अरबी लफ्ज है, इसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है, उसके सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन फना होना है। उसके नीचे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहियुद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको खिताबत दिए गए थे औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह।